Good morning, students. Myself, Dhruv Patel. In today's session, we will discuss the most important MCQ from the chapter number 1 of fluid mechanics. In part number 1, we will discuss 15 MCQ, right? In part number 2, we will discuss 15 MCQ from the chapter number 1. So let us solve MCQ number 1. So weight per unit volume is defined as blank, right? सो दैट मीन्स ये एमसीक्यू में पूछा है कि वेट बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, तो हमको पता है वेट बाय वॉल्यूम दैट इज नोन एज वेट डेंसिटी, राइट? सो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ऑप्शन बी दैट इज मास डेंसिटी दैट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी दैट इज स्पेसिफिक वेट। अब थियरी से हमको पता है कि वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट बोथ आर सेम, राइट? सो ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर, दैट विल बी ए एंड सी बोथ, राइट? सो दैट विल बी अवर आंसर A and C both. So our answer will be option number C, A and C both, right? आपको ध्यान रखना है कोई भी एमसीक्यू में आपको सभी ऑप्शंस पहले देख लेने हैं, राइट? सपोज जल्दबाजी में आपने ऑप्शन ए टिक कर दिया लेकिन बी गलत है लेकिन सी तो सही है, तो आपका आंसर आएगा ए एंड सी बोथ, राइट? लेट अस सॉल्व अनदर एमसीक्यू. व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? नाउ फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी, सो रिलेटिव डेंसिटी और आप उसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट? सो वी कैन से दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी also. So relative density or specific gravity, that means S is equal to rho of any type of a liquid divided by rho of a standard water, right? So here it is a ratio of a both density, so it will be unitless parameter, right? So option A or B wrong है, option C unitless, that will be your answer, right? नेक्स्ट एमसीक्यू विल बी स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द वाटर इज। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने अभी डिराइव किया। स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी एस, एस इज इक्वल टू रो ऑफ ए एनी लिक्विड डिवाइड बाय रो ऑफ ए वाटर, राइट? यहाँ पे उन्होंने पूछा है एस ऑफ ए वाटर इज, सो हमें ऊपर भी डेंसिटी रखनी है वाटर की और नीचे रेफरेंस में भी डेंसिटी है वाटर की, सो उसका रेशियो आएगा 1, राइट? सो स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर अ वाटर दैट विल बी 1, राइट? सो दिस विल बी योर आंसर। 0 रॉन्ग है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस पैरामीटर है, सो यूनिट वाला टर्म तो रॉन्ग ही होगा। 1.26 इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल whose specific weight is 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज ब्लैंक, राइट? सो ये एमसीक्यू में हमको फाइंड करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एस, और गिवन डेटा में दिया हुआ है स्पेसिफिक वेट मतलब वेट डेंसिटी 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट? अब स्पेसिफिक वेट का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो सपोज इसे कन्वर्ट करते हैं 7.85 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, दैट मीन्स 7850 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमको स्मॉल w दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है specific gravity S, right? So from this equation we can write W is equal to rho into G. So we can say this rho is equal to W by G. So 7850 divided by G 9.81, right? So your answer will be 800.2 और रो का यूनिट क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब। पर ये तो आई डेंसिटी, हमको तो फाइंड करनी है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट मीन्स रो ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ ए वाटर, राइट? रो ऑफ ए लिक्विड दैट मीन्स 800.2 divided by rho of a water 1000, so your answer will be 0.8, right? So first answer will be correct, so your answer will be 0.8, right? All other answer are wrong, clear? Next, a vessel of 4 meter cube, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है सी, so the vessel of, so V is equal to 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, कंटेन्स ऑयल विच वेट दिया हुआ है, सो कैपिटल W इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन, सो हमको कन्वर्ट करना है न्यूटन में, राइट? बट यहाँ पे देख लेना है सभी आंसर किलो न्यूटन में है, सो यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम दिया हुआ है 4 मीटर क्यूब और वेट आपको दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन। स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल इज, specific weight that means small w's weight density, so small w that means weight by volume, right? So 30 kilonewton divided by 4 meter
क्यूब। सो हमको करना है 30 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है 7.5 किलो न्यूटन per meter cube, that will be your answer, right? Next, the property of a liquid, the property of a liquid which offers resistance to the movement of a one layer over movement of another layer, that is known as, right? So this is definition of the viscosity, right? Viscosity की definition क्या है कि कोई भी ऐसी लिक्विड की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक लेयर से दूसरे लेयर में फ्लूइड को रेजिस्टेंस हो, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी को तो न्यू बोलते हैं, न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो, तो ये तो गलत है। बट ऑप्शन सी इज सेम, क्योंकि विस्कोसिटी और उसको हम बोल सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, राइट, उसको हम बोल सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। सो ए और सी दोनों सेम है, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ, राइट। सो यहाँ पे फिर से आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यू एग्जाम में आपको पहले सारे ऑप्शन देख लेने हैं, राइट। सो ए एंड सी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट विल बी व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, राइट। नाउ डायनेमिक विस्कोसिटी का सिंबल है म्यू। इस इक्वेशन से आता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। सपोज हमें म्यू का यूनिट फाइंड करना है, टाउ इंटू थिकनेस डिवाइड बाय वेलोसिटी। टाउ दैट मीन्स स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी वाई, डी वाई मतलब थिकनेस, थिकनेस होगी मीटर में, राइट, सो दैट विल बी इन मीटर। एंड वेलोसिटी विल बी मीटर पर सेकंड, राइट। सो मीटर मीटर गॉट कैंसल्ड, तो क्या रह जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, राइट। बट एज पर अवर ऑप्शन poise is not a SI unit but पास्कल इंटू सेकंड। अब यहाँ पे है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सपोज हम ध्यान से देखते हैं, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसको हम बोल सकते हैं पास्कल। सो पास्कल इंटू सेकंड दैट इज ऑल्सो SI यूनिट of the dynamic viscosity, right? So we can write that option A and option C both are correct, right? So our final answer will be option number D, A and C both, right? So that will be our answer. Clear? तो आपको ये याद रखना है कि यूनिट कैसे डिराइव करता है डायनेमिक विस्कोसिटी का। व्हाट विल बी द यूनिट्स, अब यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं बोला है, व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। लास्ट एमसीक्यू में हमको पूछा था सिर्फ ऐसा यूनिट, यहाँ पे है यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नाउ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। डायनेमिक का यूनिट क्या था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी का यूनिट क्या था, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, राइट। मीटर स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, सो न्यूटन सेकंड मीटर डिवाइड बाय केजी। यहाँ पे सपोज हम न्यूटन को एक्सपांड करेंगे, सो एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट। सो मास यानी केजी, एक्सेलरेशन दैट मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो न्यूटन दैट विल बी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ रखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी जो तीनों टर्म्स है सेम, सेकंड इंटू मीटर डिवाइड बाय केजी। हियर केजी केजी गॉट कैंसल्ड, सेकंड कैंसल होगी, सो ऊपर क्या बचेगा मीटर स्क्वायर, नीचे सेकंड। सो मीटर स्क्वायर पर सेकंड दैट इज SI unit of the kinematic viscosity, right? Now poise, poise is the unit of dynamic viscosity, right, not a kinematic viscosity. So option B is wrong, but stroke, stroke is another unit of the kinematic viscosity, right? ये ऐसा यूनिट नहीं है, बट ये यूनिट तो है। यहाँ पे हमको पूछा है what will be the units of kinematic viscosity, so our answer will be A and C both, that will be our answer, right? A and C both. Next MCQ will be as the temperature is increased viscosity of the water। सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वाटर की विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। ऑप्शन ए विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट और वेरीज विद द प्रेशर, राइट। यहाँ पे टेम्परेचर की बात की है, सो प्रेशर का तो कोई फंडा है ही नहीं, सो ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग, राइट।
नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द ऑयल। सपोज आप ऑयल का एग्जांपल लेते हो, लिक्विड ऑयल, और वाटर का एग्जांपल लेते हो, तो आपको पता है कि जैसे जैसे लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। तो आपको याद रखना है, कोई भी लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। और सपोज आप गैसियस फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा विस्कोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। याद रखना है, कोई भी लिक्विड फ्लूइड के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, ये है लिक्विड के लिए। और गैस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कैविटेशन। नेक्स्ट वन इज कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, राइट। कैविटेशन किसकी वजह से होता है? सो कैविटेशन बेसिकली होता है कि कोई भी आपका फ्लूइड हो, उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे चला जाए तो, राइट। उसके लिए एक थियरी है, वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। जनरली वेपर प्रेशर क्या है ये समझ लेते हैं पहले। द प्रेशर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, सो दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर, राइट। सपोज कोई एक ऐसा प्रेशर है जहाँ पे लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। सपोज आपके पाइप में कोई भी फ्लूइड जा रहा है, ये पॉइंट पे प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे चला गया, तो यहाँ पे जो भी लिक्विड फ्लूइड होगा वो ऑटोमेटिक वेपर में जनरेट होगा, सो दैट इज नोन एज कैविटेशन, राइट। सो कैविटेशन इज कॉज्ड बाय ऑब्वियसली लो प्रेशर, दैट विल बी योर आंसर। कैविटेशन का वेलोसिटी के साथ कोई फंडा नहीं है, सो ऑप्शन सी एंड डी आर रॉन्ग। और हाई प्रेशर की वजह से कैविटेशन नहीं होता है। जब भी आपका प्रेशर लो प्रेशर होता है और वो प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे जाता है तभी कैविटेशन होता है, राइट। ओके, यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन इज। नाउ उससे पहले आपको पता लगना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन ये है कि दैट इज अ टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ ए वाटर व्हेन इट इज सेपरेटेड बाय अनदर मीडियम और अनदर एयर मीडियम और गैसियस मीडियम, राइट। सो सरफेस टेंशन के लिए तीन इक्वेशंस है। सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए है, होलो बबल के लिए है, और जेट पार्टिकल के लिए है, और लिक्विड जेट के लिए है। सो सरफेस टेंशन का इक्वेशन है P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी, ये है ड्रॉपलेट के लिए, ठीक है। और सपोज हम होलो बबल के लिए देखते हैं तो P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी, और जेट के लिए देखते हैं तो P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय डी, राइट। सपोज ये इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ से सरफेस टेंशन का यूनिट डिराइव करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू P इंटू डी डिवाइड बाय 4। नाउ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड SI यूनिट ऑफ डायमीटर विल बी मीटर, right? So meter meter got cancelled. SI unit of surface tension will be Newton per meter, right? So Newton per meter is your answer. Newton into meter, that is wrong, right? Newton per meter square ये तो प्रेशर का यूनिट है, और पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है। So option A is your final answer, right? Next one is an iron needle placed on a water surface in a tank floats on the water although its weight is more. This is due to, सपोज कोई भी नीडल है, सपोज हम कोई भी वाटर सरफेस में रख देते हैं, कोई जो भी वाटर टैंक में फिलअप किया हो, राइट। तो वो उसके पे फ्लोट करती है, वैसे भी उसका वेट ज्यादा है तो भी, राइट। सो दिस इफेक्ट इज ड्यू टू, ये इफेक्ट किसकी वजह से होती है ये आपको पूछा है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट मीन्स दैट इज अ रिलेटिव डेंसिटी, राइट। सो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का कोई फंडा है नहीं। कंप्रेसिबिलिटी, कोहेजन, कोहेजन तो अट्रैक्टिव फोर्स है, कोहेजन तो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है सेम पार्टिकल में, राइट। तो यहाँ पे कोई सेम पार्टिकल है नहीं। कंप्रेसिबिलिटी, सो कंप्रेसिबिलिटी तो कंप्रेस करने की एबिलिटी है, सो ऑब्वियसली आंसर होगा सरफेस टेंशन, राइट। सो आपको याद रखना है कि कोई भी नीडल है, सपोज यहाँ पानी फिलअप किया हुआ है, इसके ऊपर आप कोई नीडल रखते हो तो नीडल फ्लोट होगी, राइट, ड्यू टू सरफेस टेंशन, टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द surface, right? So this effect is due to surface tension on the needle, right? Okay, height of the water in a capillary tube. अब कैपिलरी ट्यूब मतलब स्मॉल डायमीटर की ट्यूब, राइट। सो जो हाइट होती है वाटर की ट्यूब में वो क्या होती है, उसका एमसीक्यू है, द इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डायमीटर। मतलब सपोज हम डायमीटर बढ़ाते हैं, सो आपको एच भी ज़्यादा मिलता है, ये बोलते हैं।
सो वो तो गलत है, क्योंकि जैसे जैसे डायमीटर स्मॉल होगा आपकी हाइट क्या होगी, लार्ज होगी, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द डायमीटर, मतलब ट्यूब की डायमीटर जितना ही कम होगा, राइट, उतनी ही आपको ट्यूब के अंदर हाइट कितनी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीज विद द डिक्रीज इन डायमीटर। सो ऑप्शन सी एंड डी देख लेते हैं, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस टेंशन और डिक्रीज विद द इंक्रीज इन स्पेसिफिक वेट। कैपिलरी ट्यूब में सरफेस टेंशन और स्पेसिफिक वेट का कोई फंडा है ही नहीं, सो उसमें ओनली है इंक्रीज विद द डिक्रीज इन डायमीटर। जैसे जैसे पाइप की डायमीटर स्मॉल होती है, राइट, आपकी कैपिलरी हाइट बढ़ती है। और कैपिलरी का इक्वेशन है H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी डी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, राइट। सो जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता है तो H कम होती है और डायमीटर कम होता है तो हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू विल बी एन इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन ऑफ सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 0.0075 न्यूटन पर मीटर। सो ये ऐसा यूनिट है सिग्मा सरफेस टेंशन का। इन ए ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, राइट। सो मैंने आपको बताया था सिग्मा के तीन इक्वेशन है, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। सो ये है ड्रॉपलेट के लिए, राइट, P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी, ये है होलो बबल के लिए। और तीसरा है P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी, ये है लिक्विड जेट के लिए। सो ड्रॉपलेट के लिए इक्वेशन है 4 सिग्मा बाय डी, और डायमीटर दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³ -3 मीटर, राइट। सो इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर P फाइंड करना है। अब ड्रॉपलेट के लिए इक्वेशन है P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी। तो 4 सिग्मा है 0.0075 एंड डायमीटर है 6 इंटू 10⁻³ सो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी योर एसआई यूनिट, राइट। सो these are the 15 MCQ from the chapter number 1 of the fluid mechanics, right? Thank you. एंड सपोज आपको कोई सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।